अगर इज्जत चाहते हैं तो तरीका ये है, कुरान से दोस्ती करें। अगर इज्जत चाहते हैं तो अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम करें। अगर बका चाहते हैं तो कुरान की तालीमात को मुआशरे में आम करें। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाजिर, दौरे फितन, दौरे इब्तिला, दौरे आजमाइश, नाजुक दौर, अकीदे के लिहाज से, अमल के लिहाज से नाजुक दौर। लेकिन इस नाजुक दौर में, इन बदअकीदगी के अंधेरों में, इन बंद अमली की नहुसतों में उम्मीद की किरण दावत इस्लामी। उच्चा सुभान अल्लाह जी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह जी। आपकी मेरी दावत इस्लामी, दावत इस्लामी आले सुन्नत का विकार है। दावत इस्लामी आले सुन्नत के माथे का झूमर है। और मैं एक जुमला कहता हूं और साथ ये भी कहता हूं, हो सकता है किसी को अभी समझ आ जाए, हो सकता है किसी को दुनिया से हमारे जाने के बाद समझ आ जाए, लेकिन वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। वक्त खुद से बता देगा, सिखा देगा, साबित कर देगा। जुमला आज सुन लो, समझ बेशक बाद में आ जाए। मैंने कहा दावत इस्लामी आले सुन्नत का विकार है, दावत इस्लामी आले सुन्नत के माथे का झूमर है। दावत इस्लामी इस मुआशरे में आले सुन्नत की बका की जमानत है। हाँ जी, जब आपको लोग कहतुर रिजाल का ताना देते थे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब लोग आपको कहतुर रिजाल का ताना देते थे कि चंद लोग हैं अहले सुन्नत में, चंद नाम है, उलमा ही नहीं है इनके पास, सिर्फ बेपड़े खतीबों ने मिंबरों पे कब्जा किया हुआ है, मैंने कहा ये दाग धोया है दावत इस्लामी ने। हर साल उम्मत को उलमा की प्रोडक्शन जारी है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हुफ्फाज। और वो वाले हाफिज नहीं, नाराज ना होना, जो मदरसे से निकलते हैं टोपी जेब में डालते हैं और फिर वो वाले हाफिज नहीं, वो हाफिज जो अश्क बार आंखों से रोते हुए कुरान पढ़ते हैं, वो हाफिज जो कुरान भी पढ़ते हैं, साहिब कुरान की याद में तड़पते हैं। ऐसे बाअमल हीरे दावत इस्लामी हर साल सैकड़ों उम्मत को तैयार करके दे रही है। ये आपसे हम चंदे की बात करें ना, तो लोग कहते हैं जी दावत इस्लामी वाले बहुत चंदा लेते हैं। मैंने कहा जी उस चंदे की कोई आउटपुट भी देते हैं या नहीं देते? सवाल है ना भाई। अगर तो आपको आउटपुट नहीं देते तो आप ना दें। अगर तो उसका कोई रिजल्ट नहीं, भाई आप पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, रिजल्ट है ही कोई नहीं, तो ना दें, बंद कर दें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हर साल हजार आलिम तैयार करना, हर साल सैकड़ों हाफिज निकालना, बच्चियों को आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, मैंने कहा आपके पैसा हम लेके जमा नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह। जो देता है वो भी सुभान अल्लाह, जो नहीं देता वो भी सुभान अल्लाह। देखें, आपका पैसा लेके हम जमा नहीं कर रहे। कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं? कहा कैसे? मैंने कहा आप हमें पैसा देते हैं, हम उम्मत को हाफिज देते हैं। आप हमें पैसा देते हैं, हम उम्मत को आलिम देते हैं। आप हमें पैसा देते हैं, हम उम्मत को मदनी चैनल देते हैं। ये उस मर्द कलंदर की सोच है जिनको मैं कहता हूं नब्बाज जमाना। नब्बाज वो होता है जिसका हाथ जमाने की नब्ज पे होता है। सुभान अल्लाह। जिसका हाथ जमाने की नब्ज पे होता है। जब जमाना थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा था ना, लीडर की ये पहचान होती है, वो दूर देखता है, उसे आगे तक नजर आ रहा होता है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नारा लगा लो हर सहाबी ये नबी। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा जी ये तो सादा सा नारा है, इससे क्या होगा। लेकिन जब वो स्प्रे होने लगा तो फिर लोगों को समझ आई कि तबीब ठीक कहता था। मैंने कहा डॉक्टर दवाई देता है ना, वो कहता है अगर इससे ना आपका पेट खराब हो जाए ना तो परेशान नहीं होना, है ना। अगर इससे 2 दिन बच्चे को बुखार हो जाए तो परेशान नहीं होना। क्यों? आप नहीं जानते, डॉक्टर जानता है कि शिफा इसी में। तो जब उस तबीब ने कहा ये नारा लगाओ, तो लोगों ने कहा जी इसका क्या फायदा है? उन्होंने कहा तुम लगाओ तो सही, देखो कितनों के मुंहों को जुलाब लगेंगे। देखो कितने वो कीड़े जो अंदर छुप के, कीड़ा होता है वो जो छुप के बैठा होता है,
लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। कोई ऐसे करके बोलेगा, कोई ऐसे करके बोलेगा, लेकिन सुन्नी हमेशा ठोक के बोलेगा, हर सहाबी ये नबी। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहें। या अल्लाह जो इस नारे पे जानबूझ के ना बोले, अल्लाह उसे गूंगा कर दे, आमीन। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। अच्छा, जब बारी आई ना, कहा जी लोग बेअमल हो रहे हैं, तो वो कोई और लोग आ जाते, वो कहते जी हम नमाज सिखाते हैं, हम लोगों को ले जाते हैं। वो आपके बच्चों को ले जाते, मैं सही कह रहा हूँ, वो ले जाते और वापस लाते, तो वो ना आपको अपना बच्चा लगता ना किसी और का लगता, वो कोई और ही चीज़ बना के ले आते। अब बंदे परेशान के, यार हमारे घर 11वीं 12वीं होती है, हमारे घर मिलाद होता है, ये कोई और चीज़ बन के आ गया। तो इस दाग को भी धोया है इलियास कादरी ने। कहा अकीदा भी यहीं मिलेगा, अमल भी यहीं मिलेगा। अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी दावत इस्लामी करेगी, आपको अमल साले की तरगीब भी दावत इस्लामी दिलाएगी। आपको मुझे चाहिए इस अच्छे माहौल से जुड़ के रहें। जुड़ेंगे ना? अपने बच्चों को इस माहौल के साथ लगाएं। अपनी वसीयत में एक बात ये इजाफा कर दें, जहाँ ये वसीयत लिखी है, ये ज़मीन तुम लेना, मकान तुम लेना, पैसे तुम लेना, गाड़ी तुम लेना, वहाँ ये लिखो सारे बच्चे सुन्नी रहना, सारे बच्चे मसलक आला हजरत पे रहना, और सारे बच्चे दावत इस्लामी के साथ वफादार रहना।